ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद। इसके अंतर्गत हम अभी श्रवण करने जा रहे हैं प्रियव्रत महाराज का चरित्र, जो स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र हैं। राजोवाच प्रियव्रतो भागवता आत्मा राम कथं मुनि गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः प्रभावः पराभवः। मुनि हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रियव्रत महाराज पहले तो परमहंस सभा यानी ब्रह्मचारी बने, लेकिन फिर किसी कारण से उन्हें गृहस्थ बनना पड़ा और फिर पुनः भगवान की भक्ति को समर्पित होके वैराग्य विद्या को प्राप्त करके वे वैकुंठ चले गए। तो इसके ऊपर ही राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, हे मुने, भागवताः प्रियवतः। प्रियव्रत जो भगवत भक्त थे स्वयं ही भागवत थे। आत्मा रामः, और वे स्वयं के आत्मा में ही यानी भगवान में ही केवल रमन करने वाले थे। तो किस प्रकार से कथम गृहे अरमत, फिर वे गृहस्थाश्रम में उनकी रुचि कैसे हो गई? क्यों? यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः, क्योंकि जिस गृहस्थ धर्म में जाने के कारण इस प्रकार के कर्मों को करना पड़ता है जिससे व्यक्ति बंधनों में फंस जाता है, कर्म बंधनों में। इसलिए इस प्रकार से बंधन कारक ऐसे गृहस्थ जीवन में वे कैसे चले गए? और यह गृहस्थ जीवन तो आध्यात्मिक कार्यों के लिए तो एक प्रकार से पराभव का ही स्थान है, क्योंकि उसमें व्यक्ति को इतने भौतिक कार्यों में संलग्न होना पड़ता है कि आध्यात्मिक कार्यों के लिए भागवत श्रवण करने के लिए भी पूरा समय नहीं मिलता है। फिर जाप करना, व्रत तपस्या पालन करना, बहुत सारे भक्त तो एकादशी का भी ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से गृह धर्म में यह संभावना होती है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक कार्यकलाप और संकल्प का पराभव हो सकता है। इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज कैसे वहाँ चले गए? इस प्रकार से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। तो यह 5वें स्कंद में क्या क्या है इसको श्रीधर स्वामी पाद कहेंगे। शुरुआत में ही भगवान श्री रामचंद्र जी को वे नमस्कार करते हैं कि जिनके चरण कमलों में, यानी चरण कमलों के दिव्य ज्ञानमय परागकण, इनका परमहंस जन सदा ही आस्वादन करते हैं। जिस प्रकार से हंस मानसरोवर के जो पुष्प हैं, कमल पुष्प, उनके परागकणों को आनंद करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से परमहंस भगवान के भक्त केवल भगवान के चरण कमलों की दिव्य कथा में ही आनंद लेते हैं, तथा जो अपने भक्तों के मन रूपी मानस सरोवर में निवास करते हैं कमल रूप के समान, वे भगवान श्री रामचंद्र जी को श्रीधर स्वामी नमस्कार करते हैं। अब यहाँ से 5वें स्कंद की अनेक विशेषताओं से विशिष्ट व्याख्यान किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। इस स्कंद में महाराज प्रियव्रत के वंश का विस्तृत वर्णन आने वाला है। इस 5वें स्कंद में कुल 26 अध्याय हैं। इसमें सारे संसारों के द्वीपों आदि की मर्यादा और पालन आदि का अनेक वर्णन है। विश्व की स्थिति किस प्रकार से है उसका पूरा वर्णन है। पृथ्वी के ऊपर तथा पृथ्वी के नीचे के लोक, इस तरह से 3 प्रकार की मर्यादा की गई है। उसके पश्चात अनेक प्रकार की मर्यादाओं को भी विस्तार से बताया गया है।
पृथ्वी पर के द्वीपों आदि की मर्यादा राजाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है। हर एक राजा के अनुसार प्रदेश बदलते रहते हैं। तो यह कैसी है? और पृथ्वी के ऊपर के लोकों की मर्यादा यानी भूर्भुवस्व, भूअर लोक है, स्वर्ग लोक है, जनलोक, महलोक, तपोलोक और सत्यलोक है। इस प्रकार से देवताओं द्वारा और पृथ्वी के नीचे जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, इस प्रकार के जो लोक हैं, इनकी मर्यादा असुर के द्वारा की जाती है। ऊपर देवता, बीच में मनुष्य और नीचे असुर। 20 अध्यायों में प्रियव्रत आदि राजाओं के द्वारा पृथ्वी के द्वीपों की मर्यादा का पालन किया गया, इस बात का वर्णन किया गया है। 3 अध्यायों में सूर्य आदि ज्योतिष चक्र, इनका वर्णन है। इसके बाद 3 अध्यायों में अतल लोक के पालन करने वाले दैत्यों का वर्णन है। उसमें इस स्कंद के प्रथम अध्याय में ज्ञानी राजा प्रियव्रत जी, इनकी राज्य से उदासीनता और उसके पश्चात उनकी ज्ञान निष्ठा आदि के संबंधित अद्भुत कथा का वर्णन हम श्रवण करेंगे। चतुर्थ स्कंद के अंतिम अध्याय में, उसके भी अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि हे राजन, अभी आप प्रियव्रत के भी वंश का वर्णन सुने। जो प्रियव्रत देवर्षि नारद जी आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात पृथ्वी का भोग प्राप्त किए और अंत में अपने पुत्रों में पृथ्वी को बांटकर भगवान विष्णु के लोक को, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया था कि महाराज प्रियव्रत पहले आत्मविद्या को, भगवत विद्या को प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करेंगे। उसके पश्चात सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके पुनः भगवत भक्ति में लग के मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। यह सुनकर, यानी प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये भूतकाल की कथा है। यह सब सुनकर आश्चर्यचकित राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज प्रियव्रत तो भगवान के भक्त होने के कारण आत्माराम थे, फिर भी वे गृहस्थाश्रम को कैसे स्वीकार करें? यदि कोई कहे कि गृहस्थाश्रम में रमन करने में क्या दोष है, तो इस पर राजा ने कहा, क्योंकि उनका भी गृहस्थाश्रम का अनुभव था, गृहस्थाश्रम में मनुष्य को कर्मों के बंधन में फंस जाना पड़ता है, बंध जाना पड़ता है, और उसके कारण यह आश्रम थोड़ा तिरस्कारमय हो जाता है। जो इसमें है उसके लिए भी और जो इसमें नहीं पड़ता है वो भी। और इन सबों का कारण तो गृहस्थाश्रम ही मानना चाहिए। इस प्रकार से वे पूछते हैं। तो किस व्यक्ति के लिए ऐसे गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश ठीक नहीं है, इसको अगले श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं। न नूनम मुक्त संगानाम तादृशाणाम द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिविशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति। हे द्विजर्षभ, नूनम तादृशानां मुक्त संगानाम अयम गृहेषु अभिनिवेशः न भवितुम अर्हति। द्विजर्षभ यानी द्विज जातियों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है और उसमें भी आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे विप्रवर्य, नूनम निश्चित ही ऐसे निसंग मुक्त संग जो है, सांसारिक भवबंधनों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगने वाले महापुरुषों का गृहेषु यानी गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से अभिनिवेश न भवितुम अर्हति, उचित नहीं है। उन्हें तो केवल भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए और सांसारिक कर्मों में उनको फंसना नहीं चाहिए। उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें उनका समय जाएगा और भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आगे कहते हैं, महताम खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोक पादयोः छाया निर्वृत चित्तानाम न कुटुंबे स्पृहा मतिः। हे विप्रर्षे, उत्तम श्लोक पादयोः छाया,
भगवान श्री हरि जो उत्तम श्लोक यानी अत्यंत उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान होता है, उनके पादयोः चरण कमलों की अत्यंत शीतल छाया को निवृत्ति अपनाकर फिर शांत हो गए हैं ऐसे लोग, उन लोगों की बुद्धि महताम, ऐसे महान लोगों के लिए कुटुंबे खलु स्पृहा मति ही नह, उन्हें फिर अपनी बुद्धि कभी भी कुटुंब में नहीं लगानी चाहिए। और उनकी मति तो उस प्रकार से लग भी नहीं सकती, क्योंकि भगवान के भजन में ही जो लगेंगे, जैसे तुकाराम महाराज का उदाहरण है, वे भले ही गृहस्थ थे लेकिन भगवान के भजन में इतना उत्साहित हुए कि वे फिर गृहस्थ आश्रम में उनका ध्यान ही नहीं था, न पैसा कमाना और न ही सांसारिक कार्यकलापों में उनका कोई उत्साह देखा गया, हमेशा भजन में ही लगे रहते थे। इसीलिए कहते हैं कि महापुरुषों का गृहों में अभिनिवेश ठीक नहीं है और होता भी नहीं है। इसी बात को इस महताम श्लोक से कहते हैं कि पुण्य कीर्ति भगवान श्री वासुदेव के चरणों की छाया काम आदि जन्य संताप को विनष्ट करने वाली है। क्योंकि भगवान इनकी छाया में गए तो अन्यत्र भी हम श्रवण करेंगे, भगवान के चरण कमल एक क्या है, छाते की तरह है, जो हमें ऊष्माघात ग्रीष्म ऋतु में जो होता है उससे भी बचाते हैं, और वर्षा काल में जो जलाघात होता है उससे भी बचाते हैं। तो इस प्रकार से काम आदि जो षड रिपु हैं मनुष्य के, सदा सर्वदा सारे जीवों के, तो भगवान के चरण कमल हमें इन प्रकार के संतापों से बचाते हैं। उसके द्वारा जिनका चित्त अभी शांत हो गया है, उनकी स्पृहा गृहों में नहीं हो सकती है, और वे गृहस्थ आश्रम में चले भी जाए तब भी वो भौतिक जीवन में तो सुखी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए उनका कोई संशय है, संशयोयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिषु सक्तस्य यत् सिद्धिरभूत कृष्णे च मतिरच्युता। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, अयम महासंशया, मुझे तो बड़ा संदेह हो रहा है, संशय है, यत दारागार सुतादिषु, के महाराज प्रियव्रत ने दारा यानी स्त्री, आगार यानी घर, और सूत आदि यानी पुत्र पुत्र आदि, इनमें आसक्त रहकर श्री कृष्ण अच्युतम, भगवान श्री कृष्ण अच्युत, इनकी मति सिद्धि अभूत, किस प्रकार की सिद्धि उन्होंने प्राप्त की और उनकी भगवान में अविचल भक्ति किस प्रकार से उत्पन्न हो गई थी, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। श्री शुक उवाच, इसका उत्तर देंगे शुकदेव गोस्वामी। भाडमुक्तं भगवता उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथां किंचिदंतराय विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति। इसीलिए कहते हैं शुकदेव गोस्वामी जी, राजन, तुमने ठीक ही कहा है, तुमने कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है, तुम्हारा निदान तो ठीक ही है कि जिन लोगों का चित्त भगवान श्री पवित्र कीर्ति श्री हरि वासुदेव के परम मधुर चरण कमल के मकरंद के रस में सरोबार हो गया, डूब गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आने जाने पर भी, आ जाए किसी प्रकार से रुकावट, तब भी भगवत भक्त परम हंसों के जो प्रिय हैं वासुदेव भगवान, इनकी कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय भाग को प्रायः नहीं छोड़ते हैं। पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति, शिव तमाम, पवित्र करने में सर्वश्रेष्ठ ऐसी भगवान की कीर्ति है। उस कीर्ति के श्रवण में, गुणानुवादन यानी कीर्तन में या स्मरण में कभी भी वे व्यथित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, वे कभी भी इसको त्यागेंगे नहीं। पहले राजा परीक्षित की बातों को स्वीकार तो करते हैं, पुनः उसका परिहार भी करते हैं। और शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि यह तो ठीक है कि मुक्त संग, संसार से जो मुक्त हो गए,
ऐसे महापुरुषों का गृह आदि में अभिनिवेश नहीं होता है, फिर भी विघ्न के कारण उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। किसी प्रकार से उसमें अगर विघ्न आ जाए तो प्रवृत्ति हो सकती है, और पहले के अभ्यास के कारण उनकी पुनः गृह आदि से निवृत्ति भी हो जाती है। भगवान के ऐश्वर्य संपन्न चरणारविंदों के मकरंद रूप जो रस, उसी में जिन लोगों के अपने चित्त आविष्ट हो गए, आकृष्ट हो गए, सदा सर्वदा उन्होंने भगवान की कथा कीर्तन श्रवण किया है, वे भी किसी विघ्न के द्वारा रुकावट आ जाने पर भी श्री भगवान की कथा श्रवण रूपी अपने परम कल्याणमय मार्ग को नहीं त्यागते हैं। भले ही वे गृहस्थ आश्रम में भी चले जाए तब भी भगवान की कथा वे लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न होता है कि वे किसको नहीं छोड़ते हैं, तो इसका उत्तर देते हैं कि भगवत भक्त ही परमहंस है। उनको परम प्रिय भगवान श्री हरि की कथा को कभी नहीं त्यागा जा सकता, वे कभी नहीं त्यागते हैं। इसीलिए आगे कहते हैं, यर्हि वाव राजंस राजपुत्र प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयांजसा व गत परमार्थ सत्व तत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो व नीतल परिपालनयां नात प्रवर गुण गुणैकांत भाजनकतया स्वपित्रोप आमंत्रितो भगवती वासुदेव एवा व्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनंदत यद्यपि तद प्रत्याम्नातव्यम तदधिकरण आत्मनोन्यत्सत अस्मात् सतोपि पराभवम अन्वीक्षमाणः। कहते हैं, राजन, राजकुमार प्रियव्रत बहुत ही बड़े भागवत भक्त है, जैसे आपने भी कहा। सच में वे भगवान के बड़े भक्त थे। नारद जी के चरणों की सेवा करने के कारण ही उनको अनायास ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया। तो कहते हैं कि उन्हें शिशुकाल में या फिर तरुणावस्था में यह ज्ञान कहाँ से आया, तो यह ज्ञान उन्हें भगवान श्री नारद मुनि जी से आ गया। उन्होंने उनको यह दिव्य ज्ञान दिया। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा यानी निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले थे, यानी वे ब्रह्मचारी बन गए और नारद मुनि जी के पास चले गए और उनके आश्रम में उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार से वे दीक्षित थे। उसी समय उनके पिता स्वयंभुव मनु उनको पृथ्वी पालन के लिए शास्त्रोक्त समस्त श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण देखकर ही उनको राज्य का शासन करने की आज्ञा दिए। जब उन्होंने देखा कि सृष्टि का पालन करने के लिए यहाँ पर उत्तानपाद की जो शाखा है वो किसी प्रकार से आगे जाकर नहीं बढ़ेगी, तो फिर क्या करेंगे, संसार का पालन किस प्रकार से होगा, और संसार को राजा की आवश्यकता है, नहीं तो फिर धर्म का पालन कैसे होगा। इसीलिए उन्होंने प्रियव्रत महाराज को भी, जो बाद में महाराज बनेंगे, अभी तो ब्रह्मचारी है, उनको इस प्रकार से राज्य के शासन की आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत महाराज तो अखंड समाधि योग में लगे हुए थे, यानी उन्होंने नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत लिया था कि कभी शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान श्री वासुदेव में समर्पित कर दिया था। उन्हें और किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं थी। अतएव पिता की आज्ञा अनुल्लंघनीय है, अनुल्लंघनीय यानी उसको भी लांघ नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी वे उसे इसलिए नहीं स्वीकार किए कि उसे स्वीकार करने पर तो उनका आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, कि अगर वो सांसारिक जीवन में चले जाएंगे तो फिर भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, इसका डर उन्हें हो गया। इसीलिए उन्होंने संसार को विघ्न रूप ही देखा। ब्रह्मा जी की आज्ञा ही प्रियव्रत के लिए विघ्न स्वरूपिणी हो गई। तो यहाँ पर स्वयंभू मनु और उनके पिता ब्रह्मा जी दोनों ने भी यह कहा कि इनको गृहस्थ बनना चाहिए,
लेकिन दोनों की आज्ञा वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से इसी बात को सुखदेव जी प्रसंग के निर्देश में यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु दोनों ने उनको इस प्रकार की आज्ञा दी थी। और बहाव में अव्यय प्रसिद्धार्थक है। जब राजकुमार प्रियव्रत अपने पिता मनु के द्वारा पृथ्वी का परिपालन करने के लिए आदिष्ट हुए तो इस प्रकार से उन्होंने राज्य का प्रशासन नहीं करना चाहा, और उसमें भी राजशाही ठाट बाट अगर आ जाए तो और भी व्यक्ति राजसिक यानी रजोगुण में जाकर और आसक्त हो जाएगा। उसी समय देव ब्रह्मा जी अपने लोक से भूलोक में आए थे। ब्रह्मा जी स्वयं इस आने वाली संकट को निवारण करने के लिए स्वयं भूलोक पर आए थे सारे देवताओं के साथ। पिता महाराज स्वयंभू मनु ने उनको राज्य प्रशासन का आदेश इसलिए दिया कि राजाओं में जो श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता है वे सब गुण प्रियव्रत में विद्यमान थे। प्रियव्रत के राज्य करने की अनिच्छा का कारण था कि वे परमार्थ तत्व के ज्ञाता थे। वे ब्रह्म तत्व को जानते थे, परमार्थ तत्व परम सत्य को जानते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अतएव वे इस प्रकार से ब्रह्म सत्र की दीक्षा लेकर उसी में लगना चाहते थे। उससे पहले भी वे निरंतर समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव में ही अपनी इंद्रियों और क्रियाओं को समर्पित कर चुके थे। यद्यपि उनके पिता की आज्ञा तो उन्हें पालन करनी आवश्यक थी, फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए और जो असत राज्य है, क्योंकि वो राज्य आज है तो कल नहीं रहेगा, यानी उसमें कोई शाश्वत ही नहीं है, इसीलिए जो प्रापंचिक क्या है थोड़े समय के लिए टिकने वाला ये सब राज्य है, इसमें लग के क्या लाभ है, और इसके लिए हम अपने आत्मा को क्यों खो दें या फिर आत्मा का क्यों तिरस्कार करें। इस प्रकार से उन्होंने विचार किया। तो आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी यह तो चाहते थे कि इस त्रिगुणात्मक प्रपंच यानी तीनों गुणों से बने हुए इस भौतिक संसार की वृद्धि होती रहे, क्योंकि अगर इसमें लोग सांसारिक जीवन में नहीं जाएंगे तो फिर जीवों का विकास कैसे होगा। नए नए जीवों को इस संसार में आकर अपने कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की भक्ति में लगकर वे भगवतधाम किस प्रकार से जाएंगे। इस प्रकार से वे चाहते थे कि लोग विवाह भी करें और पुत्र पुत्री ये सब उत्पन्न करें। वे संसार के समस्त प्राणियों के अभिप्राय को भी जानते थे, क्योंकि इस संसार के प्रायः सारे जीव कर्म प्रधान हैं, कर्म में बड़ा उनका उत्साह है और काम जीवन में भी जाना चाहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि सब जीवों के कल्याण के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन प्रियव्रत की इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर वे मूर्तिमान चार वेद हैं, क्योंकि वेद भी तो ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, और मरीचि आदि पार्षदों के साथ और वेदों के साथ वहां प्रकट हुए थे, और वे भी सत्यलोक से यहाँ भूतल पर आ गए थे। आकाश में स्थान स्थान पर विमानों पर विद्यमान इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया। जब ब्रह्मा जी आ गए, सबके अधिपति हैं, मुख्य प्रजापति है इस संसार के ब्रह्मांड के, तो उन्हें आता हुआ देखकर तुरंत सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया। और मार्ग में भी समुदित सिद्ध जो गंधर्व थे, साध्य थे, सिद्धगण थे, चारण थे और मुनि थे, इनके द्वारा भी उनकी स्तुति हुई। और फिर वे गंधमादन पर्वत की घाटी को प्रकाशित करते हुए नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा के समान ही प्रियव्रत के पास आकर पहुंच गए। तो ये जो आश्रम था नारद मुनि का, जहाँ पर प्रियव्रत महाराज ब्रह्मचर्य और ब्रह्म विद्या में अभ्यास कर रहे थे, यह गंधमादन पर्वत के ऊपर था। वहीं पर ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। वहाँ पर देवर्षि नारद मुनि ने हंस विमान से आए हुए अपने पिता और सबके परम पिता ब्रह्मा जी को देखकर अचानक स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के साथ खड़े हो गए और सबों ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, क्योंकि वे स्वयं नारद मुनि जी
नैष्टिक ब्रह्मचारी है, स्वयं सन्यासी है, तो इसीलिए बाकी सब गृहस्थ होने के कारण उनको देखकर उन्होंने नमस्कार किया और ब्रह्मा जी को नारद मुनि जी ने नमस्कार किया। इस प्रकार से सबने अपनी अपनी स्थिति के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी ने ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से पूजा की तथा सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा, वैदिक स्तुतियों के द्वारा उनके गुणों और अवतार का भी वर्णन किया कि आपका क्या विशेष प्रयोजन है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रिय व्रत की और मंद मुस्काते हुए दया दृष्टि से देखते हुए कुछ कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो आए थे जगत का कल्याण करने के लिए और प्रिय व्रत को कुछ दायित्व स्वीकार करने के लिए कहने के लिए आए थे। इस प्रकार से मधुर मंद मुस्काते हुए वे अपने परम पौत्र से कुछ कहने वाले हैं। श्री भगवान उवाच निबोधतादेदमृतं ब्रवीमि मासूयितुं देवमहर्ष्य प्रमेयं वयं भवस्ते तत एष महर्षिर् वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम। हे तात, कहते हैं कि हे वत्स, इदम ऋतम ब्रवीमीति निबोध, मैं तुमसे एक ऋतम यानी सत्य सिद्धांत बात को कहता हूं, जरा ध्यान दे के सुनना। अप्रमेयम देवम असूयितम मां अर्हसि, कहते हैं कि तुम्हें श्री भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि, असूया यानी द्वेष बुद्धि, मत्सर बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। वयम यानी मैं स्वयं, भव यानी भगवान शिव जी, ते तत और तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु, एष महर्षि और तुम्हारे गुरु परम गुरु आचार्य यहाँ पर खड़े नारद मुनि जी भी, सर्वे विवशा यस्य दिष्टम वहामह, हम सब लोग भगवान के आदेश और आज्ञा का पालन करने के द्वारा ही विवश हैं। अगर उन्होंने कुछ आदेश दे दिया तो हम उसको टाल नहीं सकते हैं, हम अवश्य उसका पालन करते हैं। और तुम्हें भी इसी प्रकार से भगवान के दिए हुए या फिर भगवान से जो शक्ति प्राप्त है उनके द्वारा दिए गए आदेशों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। मेरे वाक्य को प्रवृत्ति परक मानकर प्रियव्रत मेरे प्रति दोष दृष्टि कर सकते हैं। इस शंका से ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, अपितु मेरे मुख से भगवान श्री हरि की ही बात को कहा जा रहा है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने फिर आगे जाकर 9 श्लोकों में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के रहस्य को यहाँ पर विस्तार से कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऋत यानी सत्य ही कह रहा हूँ। अप्रमेय श्री भगवान के प्रति हमें कभी भी दोष नहीं रखना चाहिए कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान में दोष रखने की शक्ति ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझ में भी नहीं, शिव जी में भी नहीं, फिर संसार के और किसी जीव में कैसे हो सकती है। दिष्ट शब्द आज्ञा का वाचक है कि भगवान ने अगर दीक्षा दिष्ट यानी आज्ञा कर दी तो उसे हर एक को वहन करना ही चाहिए। तत् शब्द तो मनु महाराज स्वयंभू मनु के लिए उपयोग में लाया गया है। तो इस प्रकार से भगवान के दिए गए दिष्ट यानी आज्ञा को हम सबको अवश्य ही पालन करना चाहिए। न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योग वीरेण मनीषया वा नैवार्थ धर्मै परतः स्वतो वा कृतं विहन्तो तनुभृद् विभूयात्। तस्य कृतं कश्चित् तनुभृत तपसा विद्यया वा न योग वीरेण मनीषया वा न अर्थधर्मैः परतः स्वतः वा विहंतुम न विभूयात्। उनके विधान को, तस्य कृतम उनके द्वारा किए गए विधान को कोई भी शरीरधारी तपस्या या विद्या के द्वारा या फिर योग बल से, बुद्धि बल से, धन के बल से, अर्थ के बल से, अपने या फिर दूसरे की सहायता लेकर भी विघटित नहीं कर सकता है। किसी भी वाद के द्वारा
भगवान के वाद को परस्त निरस्त परत नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम सब उनके आज्ञा को ही पालन करते रहते हैं। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देव योगम अव्यक्तदिष्टम जनतांग धत्ते। हे अंग, पुनः कहते हैं, क्योंकि पुत्र तो पिता के अंग से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए कहते हैं वत्स। अव्यक्तदिष्टम जनता देह योगम भवाय नाशाय शोकाय मोहाय भयाय सुखाय दुःखाय च कर्म कर्तुम सदा धत्ते। उसी अव्यक्त भगवान ईश्वर के जो हमारे सामने दिखते नहीं है लेकिन है तो, ऐसे अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सभी जीव, जन्म हो मरण हो शोक मोह भय सुख हो दुख, इनका भोग करने के लिए तथा कर्मों को करने के लिए ही तो धारण करते हैं और इसी के द्वारा धीरे धीरे पवित्र होते हैं। इसीलिए जन्म जो है भौतिक संसार में भौतिक जीवन को धारण करना और फिर उसके द्वारा धीरे धीरे आध्यात्मिक बनाना, इसी के लिए होता है। तुम अध्यात्म विद्या में लगे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन संसार में प्रायः सब जीव कर्म प्रधान होते हैं। यद्वाचितन्त्याम गुण कर्म दाम बिहि सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजितः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः। कहते हैं पुनः वत्स, हर बार वत्स कहकर उनकी सांत्वना भी करते हैं। नसी प्रोता द्विपदे चतुष्पदः इव, जिस प्रकार से नाक में नथनी डाली जाती है, नथा हुआ जो पशु है या दूसरे प्रकार के जानवर हैं, इनको ये द्विपाद हो सकते हैं, चतुष्पाद हो सकते हैं, लेकिन खास करके मनुष्यों का बोझ वे लोग ढोते हैं। उसी तरह से इयम वयम इव वयम, इसी प्रकार से वयम यानी मैं भी, ब्रह्मा भी, बाकी सारे ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी, शिव जी और बाकी सारे देवता भी, सर्वे सभी लोग ईश्वर की इस प्रकार से वेदवाणी रूपी रस्सी में ही हम सब बंधे हैं। गुण कर्म सुदुस्तरे दाम भी, दाम यानी रस्सी। तो रस्सी क्या है? भगवान के दिए गए, वेदों में दिए गए आदेश। इनके द्वारा ही हम सुनियोजितः, हमको हमारे कर्मों में नियोजित किया है, क्योंकि वेदों में ही दिया है वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य। ब्राह्मण के क्या है, क्षत्रिय के क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र के क्या है, इस प्रकार के सबके सुनियोजित कर्तव्य दिए गए हैं। ईश्वराय बलिम वहामह, इस प्रकार से भगवान ने बांधी हुई मजबूत डोरी के द्वारा हम नियंत्रित है। जिस प्रकार से एक पशु को भी नाक में नथनी डालकर बस उतना ही अंतर वो जा सकता है जितना अंतर की वो रस्सी उसको बांधी गई है, तो हम भी नियंत्रित किए गए हैं कि जितनी रस्सी हमें दी गई है उतना ही हम हमारे कार्यों का विस्तार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम भी भगवान के दिए गए निगमों के द्वारा यानी वेदों के द्वारा बंधे हुए हैं। हम लोग उन्हीं की इच्छा से, ईश्वराय, उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं की इच्छा से हम कर्म करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। बलिम वहाम, इस प्रकार से हम अपने सात्विक कर्मों को भगवान की प्रीति के लिए हम प्रवाहित करते हैं। और जैसे कि गीता में भी कहा गया है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यस् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मतर्पणम। तो हमारे सारे कर्मों को, अभ्यास को, अध्ययन को हम सेवा के रूप में भगवान के चरणों में हम क्या करते हैं? आराधना के रूप में समर्पित कर देते हैं। इसीलिए तुम्हें भी इसी प्रकार से कुछ करना चाहिए। ईशाभिसृष्टम यवरुन्महेंगम दुःखम सुखम वा गुण कर्म संगात आस्थाय तत्यद यदयुंक्तनाथस चक्षुष्मतांधा इव नीयमानः। हे अंग, हे प्रियव्रत के पुत्र, हे प्रियव्रत, गुण कर्म संगात ईशाभिसृष्टम दुःखम सुखम वा अवरुन्धमहे। इसीलिए इस संसार में कर्मों के अनुसार भगवान परमात्मा ने हमें जिस जिस प्रकार के योनि के
जो जो प्रकार के शरीर प्रदान किए हैं ये सब उनकी कृपा से ही प्राप्त है, और इसी से हम अवरुंदम हैं, इसी से हम बंदे भी हैं। इसीलिए नातः यद युक्त तत्तद आस्थाय, जिस प्रकार से हमें उन योनि में डाला गया है उस प्रकार के कर्तव्यों से, उनका कर्तव्यों का पालन करने से ही अनुसरण हम करते हैं, और उस शरीर से होने वाले सुख और दुखों को उसी तरह से हम स्वीकार कर लेते हैं जिस प्रकार से वह स्वीकार करने योग्य है, या फिर उसको स्वीकार करने के लिए हम बाध्य हैं। जैसे कोई सुअर बन गया तो उसे विष्टाम मल आदि का उसको लाभ लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो गई, उस प्रकार के योनि में जाने से वो बंधन आ जाता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी अपने कर्तव्य हैं, शिव जी को भी अपने कर्तव्य हैं, वो सब भगवान ने ही दिए हैं। इसी से पता चलता है कि भगवान श्री वासुदेव परमात्मा ही सबके ऊपर है, क्योंकि वे ही ब्रह्मा जी और शिव जी को भी उनके कर्मों का विधान करते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है, इसका उपदेश आदेश देते हैं। यानी हम सब जीवों के परम कल्याण के साधन हैं भगवान के आदेश ही। जिस तरह अंधों को ले चलने वाला जहाँ जहाँ चाहता है वहाँ वहाँ जाने के लिए वे अंधे बाध्य होते हैं। अंधे फिर अलग से जाएंगे तो किसी गड्ढे में गिर जाएंगे या रास्ते पर जाकर उनका अपघात हो सकता है। इसीलिए सारा अधिकार तो उसके पास है जो अंधों को लेकर चलता है, उनका हाथ पकड़कर उनको लेके चलता है। तो उसी प्रकार से हम सारे जीव अंधे हैं। हमें इस संसार में जो पूरा तमोगुनी अंधकार के द्वारा ढका गया है, ऐसे संसार में हमारा क्या कर्तव्य है जिससे हमारा कल्याण होगा, इसका हमें ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान हमें जिस जिस प्रकार से कर्तव्यों को देते हैं उन कर्तव्यों को हम लेकर ही आगे बढ़ते हैं। भोग के भी विषय में जीवों की परतंत्रता को यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि संसार में भोग भी क्या करना है, योग भी क्या करना है, यह भगवान ही हमें प्रेरणा देते हैं। उनकी प्रेरणा के बिना ना भोग हो सकता है ना योग हो सकता है। इसीलिए हे प्रियव्रत, परमात्मा के द्वारा इस प्रकार से प्रदत्त दिए गए सुख दुख आदि भोगों को सहने के लिए सभी जीवों को तैयार ही होना चाहिए। जैसे स्वामी के द्वारा प्रदत्त भक्ष्य पदार्थों को ही बैल खाते। अभी बैल के सामने जो चारा रखे, सूखा रखे, गीला रखे या ढेप रखे, उसी प्रकार से उसको खाना पड़ेगा। या खल्ली बोलते, वे अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को नहीं खा सकते। खाएंगे तो मार खाएंगे जितना खा जाएंगे उससे दुगना मार खाएंगे। तो इस प्रकार से संसार में भी देखते हैं कि मनुष्य गलत प्रकार के कार्य करते हैं तो उनको जेल में डालकर फिर क्या करते हैं, ऐसे कोल्हू के बैल की तरह ही काम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत कर्म किए हैं तो उन्हें उस प्रकार का दंड भी मिलता है। तो लोग कहते हैं मैं बड़ा स्वतंत्र हूँ, मैं महाराज हूँ, मैं भगवान हूँ। तो करके देखो कुछ स्वतंत्र कार्य, फिर पता चलेगा ये भगवान कहाँ कहाँ जाते। इसीलिए इन सभी कार्यों में ईश्वर का वैषम्य भी नहीं होता है। इन सब कार्यों को करने से भगवान की सृष्टि ही चलती है ठीक से। इसीलिए इन कार्यों का कभी विरोध भी नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे गुण कर्म वे हैं, उसी के अनुसार परमात्मा हम लोगों के देव, मनुष्य और तिर्यक यानी पशु योनियों में विविध शरीर प्रदान करते हैं, और हम सभी जीव उनके इस आदेश को स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छा का उसी तरह से अनुकरण करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि बिना नेत्र वाले अंधे लोग, जो नेत्रधारी है ऐसे व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित होकर ही आगे बढ़ सकते, अन्यथा वो अपना नाश कर देंगे। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, अभिमान मुक्त होना चाहिए। इसी को कहते हैं मुक्तो पितावद विभ्रियात् स्वदेहम आरब्धमश्नन्नभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किम त्वन्यदेहाय गुणान्न वृंक्ते। अभिमान शून्यः मुक्त अपि आरब्धम अश्नन् स्वदेहम विभ्रियात्। अभिमान से रहित मुक्त पुरुष भी, जिन्होंने सांसारिक सारे कर्मों का अभिमान त्याग दिया है, वे भी तो
प्रारब्ध का पूर्व जन्मों के कर्म फल से जो प्राप्त है, ऐसे प्रारब्ध का भोग करते हुए स्वदेहम विब्रियात, भगवान की इच्छा का अनुसरण करते हुए ही अपने शरीरों को धारण करते हैं और उनके कर्तव्यों को पालन करते हैं। यथा अनिद्रः यथानुभूतम प्रतियात किंतु अन्य देहाय गुणान न वृंगते। यह वैसे ही है जिस प्रकार से मनुष्य निद्रा के टूट जाने पर भी स्वप्न काल में अनुभव किए हुए पदार्थों का काफी समय तक स्मरण करता ही रहता है। अनिद्रा यानी निद्रा से बाहर आ जाना। निद्रा में स्वप्न होता है, अनिद्रा में स्वप्न टूट जाता है। लेकिन स्वप्न टूट जाने पर भी स्वप्न में अरे कितना भयानक था, मेरे पीछे कुत्ते लग गए थे, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, हम 10 लोगों को बताते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव इतना मजबूत था कि उसमें देखे हुए पदार्थों का स्मरण बारंबार होता है, या फिर उसको सत्य ही मान लेते हैं हम मानो। इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता है। तो जो व्यक्ति देहाभिमानी है ही नहीं, तो वो तो फिर स्वप्न में देखे हुए वस्तुओं का तो अभिमान किस प्रकार से कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अरे आंखें जब खुली हैं तब मैं जो संसार देख रहा हूँ वो भी मेरे लिए भ्रम है। तो फिर इस भ्रम के अंदर मैं जो स्वप्न का भ्रम देख रहा हूँ, उस भ्रम के अंदर के सत्य को मैं कैसे सत्य मान सकता हूँ? वो तो बड़ा ही भ्रम है। तथा विषय वासना के जिन संस्कारों का कारण दूसरा जन्म होता है, उन सबों को भी वह स्वीकार नहीं करता है। संसार में जब तक कर्म की वासना है तब तक ही अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन जब कर्मों को करने की वासना का ही त्याग हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी प्रकार से व्यक्ति जब तक कर्मों से निरत नहीं होगा, यानी कर्मों से जो जुड़े हुए जड़ हैं, कर्म अगर वृक्ष है तो उसकी जड़ है काम। तो जब तक संसार में भोग प्राप्त करने का काम करने की जो इच्छा है, इसको जब तक व्यक्ति त्यागेगा नहीं, तब तक पुनर्जन्म को कभी नहीं जीत पाएगा। इसीलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति ने वासनाओं का त्याग करना चाहिए और भगवान ने दिए हुए आदेशों को पालन करना चाहिए। तो वैसे तो वे भगवान के दिए हुए आदेशों का ही पालन कर रहे हैं और वैराग्य विद्या को प्राप्त करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संसार के व्यवस्थापन में आने वाले समस्याओं को देखते हुए ब्रह्मा जी उनसे सेवा लेना चाहते हैं। वह भी भगवान की सेवा है, लेकिन थोड़ी बंधन कारक सेवा है, उसमें बंधने की संभावना है, जिसका हम विस्तार से आगे श्रवण भी करेंगे। कैसे प्रियव्रत महाराज को अगर गृहस्थ कर्म में राजा का कर्म भी दे देंगे तो उस कर्म में जाने के बाद संसार के बंधन की भय तो उत्पन्न हो ही जाता है। तो क्या इस भव के बंधन में वे भी फंसते हैं? क्या होता है इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रियव्रत उपाख्यान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।